तो हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और जिसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इस प्रकार का जो सरफेस होगा उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी उनके बारे में भी हम कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं तथा समविभव पृष्ठ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं कि अगर कुछ स्पेशल कंडीशन बनती है तो वहां पर सरफेस जो है वो किस प्रकार के प्राप्त होंगे और वो भी कौन से समविभव पृष्ठ वाले। आज हमारे पास उसी एग्जाम्पल की कड़ी हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम कंप्लीट करेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ किस प्रकार के प्राप्त होंगे। तो हमारे पास में है समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में अध्ययन कर ही चुके हैं कि वह विद्युत क्षेत्र जिसका मान दूरी पर निर्भर नहीं होता है, यानी दूरी बदलने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चेंज नहीं होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं तो वो हम जानते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए जो रेखाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कहते हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं तथा समांतर होती हैं। तो आपको यहां पर समांतर बनानी है और एक दूसरे से समान दूरी पर ये कुछ रेखाएं खींचनी है। यहां पर हमारे पास बोर्ड के ऊपर ही 4 लाइन नहीं है बल्कि हमारे पास यहां से भी लाइनें गुजरती हैं, यहां से भी लाइनें गुजरती हैं, वो एक दूसरे से समांतर लाइनें गुजरती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक नोटबुक है और यहाँ पर कोई धनावेश वाला स्रोत है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस धनावेश से बाहर की ओर। तो इसका मतलब एक लाइन हमारे पास यहाँ से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से, तो उसके हर बिंदु से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की ओर निकलती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? समरूप विद्युत क्षेत्र होगा या एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सपोज कीजिए एक्स अक्ष की डायरेक्शन में चल रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से है। तो हमारे पास ये लाइनें अगर इस साइड में चल रही है तो कोई स्रोत जो है वो इस प्रकार से था जहां पर हमारे पास जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने ले रखा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस साइड में चल रही है तो इसका मतलब इस साइड में कोई पॉजिटिव स्रोत है। तो अगर हमारे पास इस स्रोत से हमने एक निश्चित दूरी लेकर हर बिंदु पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उस हर बिंदु के ऊपर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्रोत से अगर मैं मार्कर जितनी दूरी लेता हूं तो यहां पर हर बिंदु के ऊपर जहां पर इस मार्कर की नोक है वहां हर बिंदु के ऊपर विभव का मान क्या होगा? समान। अब यदि उन सभी बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो हमारे पास यहां पर एक सीट और प्राप्त हो जाएगी क्योंकि यहां पर हर बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो मिलाने पर हमारे को एक समतल सतह प्राप्त हो जाएगी और वो समतल सतह इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। यहां तो ये स्रोत था, यहां पर उन बिंदुओं को मिलाते हैं जहां पर हर बिंदु पर विभव का मान समान है तो उनको मिलाने पर भी हमें एक तरह से एक आयताकार सीट प्राप्त हो जाएगी यानी एक समतल पृष्ठ प्राप्त होगा। अगर अब की बार हमने दूरी थोड़ी बढ़ा दी है यहाँ स्रोत से तो इसके आगे हर बिंदु के ऊपर विभव का मान क्या होगा? समान। इसका मतलब हमारे पास इससे आगे एक और समतल पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक समतल पृष्ठ और प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कन्फर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर आपके एक्स अक्ष में जा रही हैं तो वहां पर आपके समविभव पृष्ठ का जो तल होगा वो वाई और जेड अक्ष में होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है वो हमेशा पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत होती है। इस प्रकार से अनेकों समविभव पृष्ठ प्राप्त होते जाएंगे और हर समविभव पृष्ठ का विभव जो होगा वो अलग अलग होगा लेकिन एक बिंदु पर तो सभी बिंदुओं का विभव समान। इसी प्रकार से दूसरा आएगा उसका विभव अलग होगा, तीसरे का अलग अलग होगा। तो अब हमारे पास हम ये भी देखेंगे कि यहाँ जितने भी समविभव पृष्ठ हमें प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ, एक समविभव पृष्ठ हमें यहां पर प्राप्त होगा जो एक तरह से आयताकार सीट ही प्राप्त होगी यानी एक समतल पृष्ठ हमें प्राप्त होता है। तो समविभव पृष्ठ जो होंगे समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए वो एक तरह से समतल पृष्ठ प्राप्त होंगे जिनके हर बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो इस प्रकार के प्राप्त होंगे हमें समविभव पृष्ठ किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण। अगर विद्युत क्षेत्र आपके एक्स अक्ष की साइड में है तो समविभव पृष्ठ का जो तल होगा वो वाई और जेड अक्ष में होगा यानी वाई और जेड तल में होगा। अगर आप इसको वाई अक्ष लेते हैं तो आपके पास में ये एक्स और जेड तल में होगा। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तो यहां पर इसके सभी बिंदुओं पर लें चाहे यहां पर कहीं पर भी लें, इसके सभी बिंदुओं पर लें तो हर बिंदुओं के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान तो समान होता है। इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, इसका विभव V3 है।
तो जब हमारे पास में बात होती है कि यहां पर ये जो समविभव पृष्ठ हैं वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर बनेंगे या मन में आए उसी हिसाब से आगे पीछे बन जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये समविभव पृष्ठ जो बनेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए वो एक दूसरे से समान दूरी पर ही बनेंगे। अगर एक सीट यहां पर बन रही है तो एक मार्कर के बाद में दूसरी बनती है, तो यहां पर दूसरी, इसके बाद में तीसरा, इसके बाद चौथा, एक एक मार्कर की दूरी पर ही वो सभी पृष्ठ प्राप्त होते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण। हल करके देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो माना कि हमारे पास इस बिंदु से लेके ये जो बिंदु है आपके पास में, यानी इस पृष्ठ से इस पृष्ठ के बीच की जो दूरी है वो एक तरह से हम मान लेते हैं d1 है। दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी d1। इसी प्रकार से इन दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी कितनी है, d2 है। हमें यह बताना है कि यहाँ पर d1 और d2 आपस में क्या है, समान है, यानी हर समविभव पृष्ठ जो है एक दूसरे से समान दूरी पर बनता है। कौन सी कंडीशन के लिए, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में ये भी है कि यहां पर इन दोनों समविभव पृष्ठों के बीच में जो विभवांतर है, इन दोनों पृष्ठों के बीच में जो विभवांतर है, आगे वाले जो दो समविभव पृष्ठ बनेंगे उनके बीच में जो विभवांतर है, सभी दो पृष्ठों के बीच का जो विभवांतर होगा वो आपस में समान होता है। एक एक पृष्ठ का विभव तो अलग अलग है, लेकिन इनका जो विभवांतर होता है वो समान प्राप्त होता है। साथ में हम यहां पर यह भी देखें कि V1 बड़ा है, V2 बड़ा है या V3, तो इसके लिए तो हम पहले थोड़ा बहुत अध्ययन कर ही चुके हैं। उसके अनुसार अगर हम थोड़ा बहुत जाने यहां से, तो उसके अनुसार हमारे पास में यह है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस साइड में अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब है इस साइड में कोई पॉजिटिव स्रोत हमारे पास अवेलेबल था जहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आगे बढ़ रही हैं। क्लियर है? कोई अकेला बिंदु आवेश नहीं था। अकेला बिंदु आवेश होता तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ फैलती, यानी एक गोले के रूप में फैल जाती। जब हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है और हम बात कर रहे हैं यहां पर इस बिंदु पर ए पर, तो ए बिंदु पर जो विभव आएगा उसे हम दर्शाएंगे VA से। VA का मतलब क्या है कि किसी एकांक धनावेश को हम कहां से लेकर आए, अनंत से, और इस बिंदु पर लेकर पहुंचे हैं। ये जो आवेश है वो पॉजिटिव है और ये आवेश जो है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर हम एकांक धनावेश को लेकर आ रहे हैं। तो ये प्लस क्यू आवेश जो है वो इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी प्लस क्यू आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और इसको इस दिशा में भेजने का प्रयास करता है। जबकि हम इस धनावेश को लेकर आए अनंत से और ए बिंदु पर लाकर रखना चाहते हैं, तो इस एकांक धनावेश को बिंदु ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये जो विद्युत बल लग रहा है इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करना पड़ेगा वही कहलाता है उस बिंदु का विभव। तो यहां पर ए बिंदु पर जब हम लेकर आए तो यहां पर इसका विभव VA हो गया। अब यदि हम इस क्यू नोड को बिंदु B पर ले जाना चाहते हैं, यहां पर हमारे पास जैसे ही हम B बिंदु की बात करते हैं तो B बिंदु पर अब इस आवेश के कारण जो विद्युत विभव का मान होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि आवेश के नजदीक विद्युत विभव ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आवेश के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। फॉर्मूला हम जानते हैं, E बराबर होता है KQ/R²। दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। पहले आप जितना अध्ययन कर चुके हो उन्हीं कंसेप्ट से आपके टॉपिक क्लियर हो जाता है, एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो जब हम यहां पर थे तो उस समय हमें FE के विरुद्ध कार्य करना पड़ा जो इस B की तुलना में कम था। जब हम इससे आगे की ओर बढ़ रहे थे तो इसका मतलब हमें यहां पर बल ज्यादा मिलेगा, यानी रुकावट ज्यादा मिलेगी, तो इस क्यू नोड को यहां तक पहुंचाने में आपको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा बाह्य बल के द्वारा। तो इसका मतलब यहां पर अगर कार्य ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहां पर बल ज्यादा होने से रुकावट ज्यादा लग रही है, प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा, तो B बिंदु पर आपके विभव कितना जाएगा था, VV। अगर हम बिंदु यहां पर लेते हैं तो यहां तो आपके पास विद्युत बल का मान और भी ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि विद्युत बल बराबर क्या होगा, F बराबर QE हो जाता है। यानी क्यू नोड को हम लेकर आ रहे हैं तो जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस कारण से यहां पर इस दिशा में लगने वाला बल बढ़ेगा। इस दिशा में लगने वाला बल बढ़ेगा तो इसको लाने में हमें और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब इस बिंदु पर जो विभव VC है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस पोजीशन के अनुसार तो ये हुआ कि VC बड़ा है VB से और VB बड़ा है किससे, VA से। आपके चलने का प्रोसेस जो है वो ABC की ओर है, यानी आप यहां राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं, जबकि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होती है इस दिशा में। तो इस सारांश में आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में है और आप बढ़ रहे हो इस दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र के सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या उसके विपरीत दिशा में, हम यहां पर उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं।
विद्युत क्षेत्र चल रहा है CBA की दिशा में और हम चल रहे हैं ABC की दिशा में। तो जब आप विपरीत दिशा में चल रहे थे तो इसका मतलब है कि विद्युत विभव के मान में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, आप बढ़ रहे इस दिशा में, तो लगातार विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि। सारांश ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अगर आप किसी एकांक धनावेश को ले जाते हैं तो वहां पर विभव के मान में क्या होती है, हमेशा वृद्धि होती है। यह सारांश अब आपको ध्यान रखना है। अब की बार हम यहां पर नेगेटिव चार्ज लेते हैं। नेगेटिव चार्ज हमने लिया और वही प्रक्रिया है, यह हमने लिया बिंदु ए। यहां पर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आप जानते हो आवेश की ओर होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में है, जबकि पॉजिटिव के कारण इस तरफ विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन थी। क्लियर है दोस्तों। अब आप किसी एकांक धनावेश को लेकर आए हो और बिंदु ए तक पहुंचा रहे हो। क्लियर है। तो आपके द्वारा जो बल लग रहा है बाह्य बल वो इस दिशा में है और ये माइनस क्यू आवेश जो है वो यहां पर इस एकांक धनावेश को खुद ही आकर्षित करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब यहां पर हम बाहर से जो थोड़ा बहुत बल लगा रहे थे उससे ज्यादा जो बल होगा वो आपके कौन सा लगेगा, Fe। तो यहां पर Fe जो है, जो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लग रहा है उसकी दिशा इस तरफ ही होगी, क्योंकि वह जो है उस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। आप यहां पर देखिए, जब इस ए बिंदु पर हम बात कर रहे हैं इस Fe के द्वारा जब इसको खींचा जा रहा है तो यहां पर बाह्य बल के द्वारा इसको बाहर से लाया गया होगा और इस ए बिंदु पर रखा गया है। यहां पर सहायता इसकी भी मिल रही है क्योंकि ये इसको खींच रहा है और हम बाहर से यहां पर बल लगा रहे हैं। तो यहां पर बाहर से जो थोड़ा बहुत भी बल लगा है उसके द्वारा जो विभव हमें प्राप्त हो रहा है वो मान लेते हैं हम कितना, VA है। क्लियर है। क्योंकि हम इसको लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा बहुत बल हमारे द्वारा भी लग रहा है, क्योंकि यहां से अगर हम बात ए की करते हैं तो इस आवेश से इसकी जो दूरी देखिए, इस आवेश से यहां तक की जो दूरी है वो दूरी थोड़ी ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र का जो प्रबलता है वो डाउन है। नजदीक तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा है लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र कम है। विद्युत क्षेत्र जब कम होगा तो इस विद्युत बल का मान जो है वो थोड़ा कम होगा। तो यहां पर जब इसका मान कम है तो इसका मतलब इसका थोड़ा बहुत असर होगा, बाह्य बल का थोड़ा बहुत असर होगा और उस बाह्य बल के द्वारा किया गया जो कार्य है वो किसके बराबर होता है, VA के बराबर। अब सपोज कीजिए आप इस बिंदु को यहां पर ले आते हैं, यानी Q नोट को आप इस बिंदु B पर लाते हैं। तो अब आप यहां पर ये देखिए, जब आप B बिंदु पर लेके आएंगे तो इसका मतलब B बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा थोड़ा ज्यादा, और यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा तो यहां पर इस Q नोट के ऊपर जो Fe का मान होगा वो अब ज्यादा लगेगा, क्योंकि Fe जो है वो यहां पर इस Q नोट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित, और हम भी इसे इसी तरफ ले जाना चाहते थे। तो हमारा यहां पर जो पॉइंट है वो ये है कि यहां पर इनके बीच में दूरी कम हुई एक तरह से, या हम ये कहें कि यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा हुआ इस ए की तुलना में। विद्युत क्षेत्र ज्यादा हुआ तो यहां पर वैद्युत बल इसके ऊपर ज्यादा लगेगा। वैद्युत बल क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो जब ये वैद्युत बल की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब बाह्य बल की मात्रा क्या होगी, अब कम होगी, यानी आपको आगे पहुंचाने के लिए उसको ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, खुद वो आवेश ही उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो जब आपको बाह्य बल कम करना पड़ेगा तो इसका मतलब बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य कम होगा, इसका मतलब उस बिंदु पर विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम बढ़ गए अब की बार बिंदु C पर, तो जब बिंदु C पर हम पहुंच रहे हैं, ये बल इसको खींच रहा है, ये बल इसको आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अब जब हम बिंदु C पर पहुंच गए तो यहां पर Fe का मान तो और भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि यहां पर ये नजदीक आ गया। नजदीक आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा प्रबल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रबल होगा, वैद्युत बल उतना ही ज्यादा होगा। वैद्युत बल जितना ज्यादा वो उसको उतनी ही ज्यादा क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो खींचने वाला बल ज्यादा है और बाहर से लगाने वाला बल अब एक तरह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य अब और भी ज्यादा डाउन हो जाएगा, कार्य का मान डाउन हो जाएगा। इसका मतलब C बिंदु पर विभव जो होगा वो और भी कम हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो आपके पास में ये और ज्यादा प्रबल, ये बिल्कुल डाउन, ये डाउन, इसका मतलब कार्य डाउन, कार्य डाउन, इसका मतलब वहां पर विभव और भी कम हो जाएगा। क्या सारांश निकल रहा है, आप आवेश को लेके जा रहे हो ABCD की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखिए ABCD की ओर ही है। तो जब आप सेम डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में किसी एकांक धनावेश को लेकर जाते हैं तो उसके विभव के मान में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। देखिए VD कम है, VC बड़ा है, VB और बड़ा, VA और बड़ा, क्योंकि जब हम यहां पर थे तो उस स्थिति में
विद्युत बल का मान थोड़ा कम था, यहां पर थे विद्युत बल थोड़ा बढ़ गया, यहां पर थे विद्युत बल थोड़ा और बढ़ा, यहां पर थे विद्युत बल और बढ़ गया। ये जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मतलब बाह्य बल वैसे वैसे डाउन होता जा रहा है, क्योंकि उस आवेश को लाने के लिए हमें बाहर से कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां खुद ये बल जो है उनको खींच रहा है। अगर खींचने वाला नहीं हो तो हमें तो बल लगाना पड़ेगा, लेकिन वहां तो खुद ही एक बल ऐसा है जो उसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो बाहर से आपको कम लगाना पड़ेगा। तो खींचने वाला किधर की ओर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम आवेश की ओर बढ़ रहे हैं खींचने वाला बल और ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब बाहर से लगाया गया बल कम होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य कम होता जाएगा, इसका मतलब विभव भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां पर आपके पास विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में अगर हम बढ़ते हैं तो विभव के मान में हमेशा क्या होती है, कमी। सारांश हमारे पास क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप बढ़ते हैं यहां पर इसके अनुसार, तो विभव के मान में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के विपरीत आप आवेश को लेकर जाते हो, जो कि इससे पहले वाली प्रक्रिया हमने समझी, तो वहां पर विभव के मान में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। अब आपके बोर्ड पर जो डायग्राम बना हुआ है समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए, उस डायग्राम को देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस दिशा में, तो इस बिंदु पर हमने विभव ज्ञात किया, इसके एरिया में एक पृष्ठ के अनुसार हर बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया, और वो विभव कितना मिला हमें, V1। थोड़ा आगे चल के दोबारा से ज्ञात किया तो वहां पर विभव कितना मिला, V2। फिर आगे बढ़े तो V3। तो अब आप जो विभव ज्ञात कर रहे हो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ज्ञात कर रहे हैं या विपरीत दिशा में। हम बढ़ रहे हैं देखो इस दिशा में, इस दर से इधर, इधर से इधर, आगे की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में सेम बढ़ रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो विभव के मान में क्या होती है, कमी। इसका मतलब ये हुआ कि V1 बड़ा होगा V2 से और V2 बड़ा होगा किससे, V3 से। कन्फर्म है। अब हमारे पास पॉइंट तो ये है एक और, कि यहां पर इन दोनों समविभव पृष्ठों के बीच की जो दूरी है वो समान होती है, किसके लिए, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए। आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो वहां पर यही पूछा जाता है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ किस प्रकार के प्राप्त होते हैं, उनका चित्रण कीजिए। तो आपको करना क्या है, तो आपको ये सिर्फ डायग्राम बनाना है और वहां लिख देना है कि वहां पर समतल पृष्ठ प्राप्त होते हैं। बस इतना आपके कंप्लीट हो जाता है। बाकी गहराई में अगर हम यहां पर पहुंच रहे थे, जिससे हमें अलग अलग सारांश पता चल रहा है कि हम कई बार आगे पीछे पृष्ठों को बना देते हैं, लेकिन आपको ये गैप बराबर रखना है, कारण अभी हम यहां पर सिद्ध करेंगे। अब हमारे पास इन दोनों पृष्ठों के बीच का जो विभवांतर है वो मैं मान लेता हूं डेल्टा V1 है, डेल्टा V1 यानी V1 माइनस V2, ये होगा। ज्यादा विभव इसका है, कम विभव इसका है। इन दोनों पृष्ठों के बीच का विभवांतर जो है उसको मैं मान लेता हूं डेल्टा V2, और ये आ जाएगा हमारे पास V2 माइनस V3। इनके विभव तो अलग अलग हैं, लेकिन इनका अंतराल जो होगा वो अंतराल समान होता है दोनों ही कंडीशनों के लिए, चाहे समरूप विद्युत क्षेत्र हो और चाहे असमरूप विद्युत क्षेत्र हो। यहां इन पृष्ठों के बीच में जो विभव का अंतर है वो समान रहता है। यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात करते हैं तो आगे के टॉपिक में हम ये सिद्ध करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में जो संबंध है, और उसकी परिभाषा जो हमने देखी थी विभव की, वहां से हमने देखा भी था कि V का जो फॉर्मूला था, V का जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ था उसकी जो डेफिनेशन थी वो थी हमारे पास में माइनस समाकलन अनंत से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये फॉर्मूला आया था उसकी परिभाषा में, और ये एक तरह से रिलेशन भी हो जाते हैं। इसी को थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, तो यहां से समाकलन को अगर मैं हटा देता हूं तो हमारे पास यहां पर अंतर आ जाएगा। इसके डॉट को हटा के मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं एक तरह समझने के लिए, तो हमारे पास समझने के लिए बात करते हैं तो यहां पर आ गया सिर्फ dr। तो E बराबर क्या हो गया, dv अपॉन dr। यहां पर डेल्टा के फॉर्म में लेते हैं तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा r। तो E और डेल्टा v और r में संबंध हो गया ये। डेल्टा r क्या है, जहां तक वो विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है वहां तक की दूरी, या जहां तक आप विभवांतर ज्ञात करना चाहते हो वो वाला गैप है। तो आपके पास यहां पर लागू करके देखते हैं इस पॉइंट के लिए। ये जो सूत्र है वो आपके डेफिनेशन से ही है, तो आप यहां पर देखिए थोड़ा ढंग से। इन दोनों पृष्ठों के लिए अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालें तो देखिए E बराबर डेल्टा V1 और डेल्टा R1, इन दोनों के लिए। इन दोनों की बात करें तो E बराबर डेल्टा V2 और डेल्टा R। इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को 2, यहां पर दे देता हूं मैं 2।
आप यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर लीजिए, चाहे इसके लिए निकाल लीजिए, दोनों के लिए सेम ही था, इसलिए इसके 1 और 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा V1 और डेल्टा V2 दोनों समान ही हैं। माना कि इन दोनों के बीच में जो अंतराल अब हमें प्राप्त हुआ वो सपोज कर लीजिए कितना है, डेल्टा V है, और डेल्टा R1 मतलब इन दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी, और वो कितनी है, D1 है। ये हमें इसके लिए प्राप्त हो गया। इसके लिए डेल्टा V2 का मतलब जो है वो विभवांतर के बराबर ही है, और इसका ले लीजिए चाहे इसका ले लीजिए, दोनों सेम ही है। डेल्टा R2 का मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी, वो कितनी है, D2। तो डेल्टा V अपॉन D2, डेल्टा V अपॉन D1, ये किसके बराबर है, E के, और ये भी किसके बराबर है, E के। दोनों ब्रैकेटों को अगर हम देखें तो यहां पर ये E है, ये भी E है, तो इसका मतलब ये डेल्टा V अपॉन D1, डेल्टा V अपॉन D2, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि दोनों के मान E बराबर हैं। तो अब अगर हम इसको हल करते हैं तो यहां से देखिए इसके अनुसार क्या प्राप्त हुआ, डेल्टा V अपॉन D1 और डेल्टा V अपॉन D2। जब ये ऊपर वाले दोनों मान बराबर हैं तो नीचे वाले दोनों मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर, और D1 और D2 क्या थी, इन दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी। यहां से क्या स्पष्ट हुआ, समविभव पृष्ठ जो हैं वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर प्राप्त होंगे जब समरूप विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र जब हमने लिया तो यहां पर सभी पृष्ठों के बीच में जो विभवांतर है वो समान है, विद्युत क्षेत्र आपके बराबर है, तो इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी रहेगी वो भी आपकी समान रहेगी। तो आप जब पैटर्न बना के आए तो यहां पर इन सभी पृष्ठों के बीच की दूरी आपको बराबर करनी है। तो ये हो गया इसका डायग्राम, और ये इसका हो गया रीजन कि ये एक दूसरे से बराबर दूरी पर क्यों बनेंगे। आप इसको सिस्टम से कर लीजिए नोट, अगर आप इसको हल करना चाहें तो आप साइड में लिख लीजिए। बाकी टॉपिक फ्री एन के बीच का गैप। अब देखेंगे कि अगर ये समरूप विद्युत क्षेत्र न हो बल्कि असमरूप हो तो उस समय क्या इनके बीच में दूरी बराबर होगी या नहीं, वो देखेंगे इसके बाद। फिलहाल आप इसको सिस्टम से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमने लिया है इसी पॉइंट को समझने के लिए असमरूप विद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वह भी असमरूप होता है, क्योंकि आवेश के नजदीक तो विद्युत क्षेत्र का मान होता है ज्यादा, और जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या हो जाती है, डाउन। लेकिन बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो चारों तरफ से फैला हुआ होता है, यानी त्रिज्यीय रूप में चारों तरफ होता है। क्लियर। लेकिन अब हमारे पास में ये है कि अगर ये विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में चल रहा हो, जैसे हमने यहाँ पर एक समतल विद्युत स्रोत लिया था, तब तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल स्ट्रेट में जा रही थी, यहां से जाएं चाहे यहां से जाएं चाहे यहां से जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट में जा रही थी। सपोज कीजिए कि यहां पर इस अंगुली के पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार जा रहा था जब विद्युत स्रोत आपके बिल्कुल प्लेन में था। अगर अब आपके पास में ये जो प्लेन है वो इस प्रकार से मुड़ जाता है, यानी अंगुलियां इस प्रकार से हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा उस आवेश के बाहर की ओर जाएगा पॉजिटिव कारण, लेकिन हमेशा उस पृष्ठ के जिस स्रोत से वो उत्सर्जित हो रहा है वहां से उसके क्या होगा, लंबवत। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस प्रकार से। यहां की बात करें तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से, तो आपकी जो लाइन थी जो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए थी वो अब आपके पास इस प्रकार से होने की वजह से फैलती हुई जाएंगी। ठीक है ना। इस साइड में तो आ ही नहीं रही क्योंकि आवेश हमने इस साइड में ले रखा है। तो यहां पर चारों तरफ एक संकेंद्रीय गोला नहीं बनाना है, असमरूप तो है, क्योंकि आप देखिए यहां से जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी यहां तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता होगी ज्यादा, क्योंकि ये तो नजदीक है। जैसे ये रेखाएं आगे की ओर जाएंगे तो वहां पर आपके पास फैल जाएंगी। सेम उसी प्रकार से जैसे किसी बैटरी के टॉर्च से अगर हम लाइट भेजते हैं तो बैटरी यानी उस टॉर्च के मुंह के पास तो लाइट होती है कम चौड़ाई में, जैसे आगे जाते हैं तो उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो सेम यही पैटर्न यहां पर बनेगा। तो यहां पर समतल पृष्ठ तो बनेंगे, लेकिन अब हमें यह देखना है कि ये जो समविभव पृष्ठ यहां पर आपको मिल रहे हैं क्या वो समान दूरी पर होंगे या अलग अलग दूरी पर होंगे। उसका भी सारांश हम यहां पर देख लेते हैं कि इस साइड में विद्युत क्षेत्र E1 है और इधर की साइड में आपके विद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है, मतलब अलग अलग विद्युत क्षेत्र है। कंडीशन हमने ये मान ली फिलहाल कि E1 बड़ा है किससे, E2 से। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर भी नहीं है, नजदीक भी हैं, यहाँ पर फैल रही हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आपके ज्यादा है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, कम। ठीक है। इसके अनुसार अब हमारे पास अभी जो हमने फॉर्मूला लिया था वही हम ले लेते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। क्लियर है। यहां पर विद्युत क्षेत्र E1, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र है E1। इन पृष्ठों के विभव का जो अंतर है वो तो सबका समान ही रहना है, दूरियां जरूर बदलेंगी, विद्युत क्षेत्र बदलेगा। इन दोनों के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहां से हमारे पास में आ जाता है, यहां पर देखिए डेल्टा V है और यहां पर डेल्टा R का मतलब है कि जहां पर विभवांतर लागू हो रहा है, जहां तक विद्युत क्षेत्र फैला है वहां तक की दूरी, उसको हमने मान लिया कितना, D1। और यहां पर कितना है, ये डेल्टा V, और ये कितना हो गया, D2। तो यहां पर E1 और यहां पर है E2। तो अब हमारे पास देखिए E1 बड़ा है किससे, E2 से। ठीक है।
आपकी ये भी कंडीशन हो सकती है कि ये E2 हो सकता है और ये क्या हो सकता है, E1 हो सकता है। कंडीशन के अनुसार आप इसको चेंज कर दीजिए। तो E1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, और ये किसके बराबर है, D1 के। बड़ा होगा किससे, डेल्टा V और D2 से। तो आपकी ये वाला पॉइंट यहां से हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन D1 ग्रेटर देन 1 अपॉन D2। क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए तो D2 बड़ा है किससे, D1 से। ये आ जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा इस साइड में। देखिए विद्युत क्षेत्र E1 बड़ा था, विद्युत क्षेत्र E2 था, यानी हम अधिक विद्युत क्षेत्र से कम विद्युत क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपके पास D2 बड़ा है और D1 छोटा है। D2 यानी ये वाली दूरी और D1 का मतलब ये वाली दूरी। तो अगर हम अधिक विद्युत क्षेत्र से कम विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते हैं तो समविभव पृष्ठों के बीच की जो दूरी होगी वो बढ़ जाती है। या हम ये कहें कि इधर आपके पास में विभव का मान इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, क्योंकि ये तो कन्फर्म ही है कि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पर V1 बड़ा है V2 से, V2 बड़ा है V3 से, ये तो कन्फर्म ही है। तो हमारे पास यहाँ पर D2 का मान बढ़ रहा है, तो D2 का मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये वाले भाग हो गए, इस वाले भाग में विभव का मान जो है वो पहले वाले भाग की तुलना में क्या हुआ, कम। सारांश ये हुआ कि अगर विभव आपके कम होता जाता है तो वहां पर बनने वाले समविभव पृष्ठ जो होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर बनते हैं। अगर हम ये विभव पृष्ठ इधर की ओर लेते हैं तो ये दूसरे के नजदीक आते जाएंगे, यहां पर बनाएंगे तो ये इसके नजदीक आएगा, इस साइड बढ़ेंगे तो अब की बार आपके समविभव पृष्ठ और भी ज्यादा दूर हो जाएगा। क्यों, कारण ये है कि आपको दोनों का विभवांतर आपस में बराबर रखना है। तो वहां पर आपकी दूरी मान लीजिए बढ़ा रहे हो, क्योंकि वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो रही है, तो ये कन्फर्म है कि आपको दूरी को बढ़ाना पड़ेगा। फॉर्मूला है आपके पास में E डेल्टा V डेल्टा R, तो इसको बराबर रखने के लिए आप क्या करोगे, इनके बैलेंस को बराबर रखोगे ना। यहां से हमारे पास डेल्टा V जो है वो किसके बराबर है, E2 और डेल्टा R के। सब के लिए जब इसके मान को बराबर करोगे तो एक में ये बढ़ेगा तो दूसरे में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपके यहाँ तो E तो कम हो रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा R का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, दो गुणनफल है। तो हमारे पास में मान लीजिए कि आपको 18 सिद्ध करना है, तो 18 के लिए आप क्या करेंगे, 18 गुणा 1 करेंगे, पुनः 18 करना है तो इसका मतलब 9 गुणा 2 करेंगे। जब ये डाउन होगा तो इसके मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर 18 सिद्ध करना है तो इसका मतलब आपके पास 6 गुणा क्या होगा, 3 होगा। इधर वाला मान आपके डाउन हो रहा है तो इधर वाले मान में क्या करनी पड़ेगी, आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। आपके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो डाउन होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इनके बीच की जो दूरी होगी उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वहां पर डेल्टा V का मान बराबर प्राप्त होता रहे। तो ये कन्फर्म हो गया हमारे पास, असमरूप विद्युत क्षेत्र के कारण जो समविभव पृष्ठ प्राप्त होंगे वो एक दूसरे से समान दूरी पर प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि कम विद्युत क्षेत्र की साइड में अगर हम बढ़ते हैं या विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम बढ़ते हैं तो वहां पर समविभव पृष्ठ एक दूसरे से दूर दूर बनते हैं, क्योंकि वहां पर विभव के मान में क्या हो चुकी है, कमी। और विभव का मान अगर कम हो जाता है तो वहां पर वो एक दूसरे से दूर प्राप्त होते हैं, जो यहां से सिद्ध भी होता है। D2 बड़ा है किससे, D1 से। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट इसका मैटर। आप यहां से इसको तरीके से नोट कर लीजिए। देखते हैं इसको एक बार और, इसका फाइनल सॉल्यूशन जिसको आप सिस्टम से नोट कर सकते हैं। यहां से हमारे पास जो भी पैटर्न था आप इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अनुसार क्या आंसर हमें मिल रहा है, क्योंकि E1 बराबर हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा V अपॉन D1 और E2 जो है वो हमें मिल जाएगा डेल्टा V अपॉन D2। यहां पर चूंकि E1 बड़ा है E2 से, अब आप इसको नोट करते जाइए साथ के साथ में, तो हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा V D1 बड़ा है डेल्टा V और D2। ऊपर वाले दोनों मान बराबर हैं तो 1 अपॉन D1 ग्रेटर देन 1 अपॉन D2। तो यहां से स्पष्ट हुआ D2 बड़ा है किससे, D1 से। इसका मतलब जहां पर विभव में लगातार कमी होती है तो समविभव पृष्ठ जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर प्राप्त होते हैं। ये हो गया इसका सारांश, किसके लिए, असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए। तो आज की क्लास में हमने समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए समविभव पृष्ठ बनाए। समविभव पृष्ठ जो है वो समतल ही प्राप्त होंगे, उनके तल के लंबवत होगी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, और हम बढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में तो विभव के मान में हमेशा कमी होती है। समरूप विद्युत क्षेत्र में वहां पर सभी समविभव पृष्ठ जो है वो समान दूरी पर प्राप्त होंगे, जबकि असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ जो है वो समान दूरी पर प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि कम विभव की ओर जो आपके समविभव पृष्ठ प्राप्त होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर प्राप्त होते हैं। यानी विभव के मान में जैसे जैसे कमी होती है समविभव पृष्ठों के बीच का गैप भी बढ़ता जाता है।
अब आप इसको नोट कर लीजिए। असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए, और इससे पहले वाला था हमारे पास समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए, इनमें गैप आपके बढ़ता जाएगा जबकि समरूप में गैप नहीं बढ़ेगा। और यदि टॉपिक आपकी बिल्कुल समझ में आया हो तो अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल गहराई में जाकर कैलकुलेशन किया कि ऐसा हो क्यों रहा है। नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक।